तकलीफ़ों की वजह से, तकलीफ़ों की जड़ है डर। कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कुछ बोलते ही नहीं। ट्रेनों में जाओ, एक 15 रुपए की गवर्नमेंट की बोतल होती है, 20 रुपए में बेचते। हम लोग बहुत सारा आरक्षण से फ़ायदा उठाते हैं, पर अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेज देते। वो आकर कुछ करते नहीं हम गरीब लोगों के लिए या जो पिछड़े लोग हैं। दूसरी बात, ये डर आता कहाँ से? क्योंकि हम सच्चे नहीं। सच्चे होंगे तो डरेंगे नहीं, डर नहीं लगेगा तो अपोज करने का एक हमारा माइंडसेट हो, है ना। बुद्ध और अंबेडकर, सिर्फ मैं इन दोनों को ही मानता हूँ। बाकी दुनिया का कोई भगवान वगैरह मैं बिलीव ही नहीं करता और किसी की ज़रूरत भी नहीं है मेरे लाइफ में। बुद्ध अपने आप को स्ट्रांग बनाना सिखाती। क्या स्ट्रांग होना चाहिए? बॉडी तो स्ट्रांग बना सकते हैं, फिर भी ये पेरिशेबल है, ख़त्म होने वाली बॉडी। पर हमारा जो माइंड है उसे स्ट्रांग बना सकते हैं। डरे ना। कैसे स्ट्रांग बनेंगे? 5 सील ले लो, भगवान बुद्ध ने बताए हुए। हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, किसी के साथ में बुरा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना, नशा पत्ता नहीं करना। ये काम कर लो कि किसी से डरने लगे। फिर अंबेडकर को क्यों मानना है? क्योंकि वो ये सिखाते हैं कि जहाँ पर भी गलत हो रहा है वहाँ तुम बोलोगे, चुप रहोगे ही। बस ये 2 लोगों को लेकर चलोगे तो डर रहेगा ही नहीं। और डर नहीं रहेगा तो कोई ब्राह्मण हो या कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, कोई आप लोगों में फूट डाल ही नहीं सकता। इंसान काफ़ी है। इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऐसा कहते हैं ना। बट ब्राह्मण कौन सा रूल फॉलो करता है? डिवाइड एंड रूल। आपको कितने जातों में, कितने कास्ट में बांट दिया गया? बांट दिया गया तो आप अपने कास्ट के बारे में, अपने रिलीजन, अपने क्रीड के बारे में सोचते हो, है ना। तो इसीलिए यूनाइट होना ज़रूरी है। यूनाइट कैसे होंगे? जब हम अपने ही दुखों को जानेंगे। सारे इंसान तकलीफ है, जितने भी बैठे हैं, पता हो कोई सुखी है यहाँ? और सुखी होगा उसके मन में ख्याल ही नहीं आए। और आप लोग भागते रहते हैं, हमारा मन भागते रहता है। तो उसे जानना ज़रूरी है कि मैं दुखी हूँ। और जब अपने आप को जानोगे कि मैं दुखी हूँ तो सारा संसार दुखी है, तब सिंपैथी आएगी अपनी अंदर से, करुणा आएगी अंदर से कि अरे नहीं, जैसे मैं दुखी हूँ ये भी दुखी है, इसे भी मदद करना है, इसकी तकलीफ़ें दूर करना। बस ये सीखना है। बाकी तो ये बुद्धिज़्म में एक और अच्छा वर्ड सेंटेंस है, राजा भवतु धम्मिको। और जब तक धार्मिक राजा, धार्मिक माने एक हिंदू मुस्लिम वाले नहीं, ब्राह्मण वाला नहीं, धार्मिक जो सबके लिए एक जैसा सोचता। और वैसे राजा कौन थे? राजा तो नहीं थे, पर सबके लिए करने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। किसी को छोटा नहीं, बड़ा नहीं, सबको एक जैसे। तो आप लोग भी कुछ सीलों का पालन कीजिए, कुछ गलत कामों के खिलाफ बोलने की ताकत रखिए। खिलाफ बोलोगे तो एक बार 2 बार आप फेल हो जाओगे, पर दूसरा जो जब आप बोलते हो खिलाफ तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी ताकत बनाता है आपको देखकर। और धीरे धीरे ऐसे सारे लोग करेंगे तो पूरा इंडिया अच्छा क्रिएट हो सकता है। वरना हम सुनते हैं बहुत सारे लीडर्स आके चले गए, हम बैठे रहते, एक दूसरे की बातें सुनते रहते, फ़ायदा कुछ नहीं, घर जाते भूल जाते। यंग जनरेशन तो है ही नहीं यहाँ पर, जो मेरे एज के लड़के 25 to 35 ईयर्स के है नहीं है। ज़रूरत उनकी, आप लोग तो बस 8-10 साल के बच्चे है ना, बच्चे नहीं है। ठीक, तो बदलो अपने आप को, सच्चाई के रास्ते पर चलो, चीज़ें अपने आप चेंज हो जाएगी। ठीक है, साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद गुंते जी।